हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ्स से ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस करेंगे जो कि सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड या अदर बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलते हैं इन फॉर्मूलों को डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट रेसिप्रोकल रिलेशन लिया गया है। ठीक, तो उससे पहले मैं एक छोटा सा और फॉर्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। आई थिंक सभी को पता होगा, लेकिन एक बार मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर कोई आपका राइट एंगल ट्रेंगल है, रेशियो फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 होते हैं उनको किस तरीके से लिया जाता है। तो मान लीजिए आपका ए हो गया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये आपका बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है। मान लेते हैं एंगल में सी का यूज़ करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी एंड कोसेक सी, ये 6 रेशियो हैं आपके। तो इसमें आपका ट्रिंगल से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है, मैंने इसको ऑलरेडी टाइप नहीं कर रखा है तो मैं यहाँ पे रफली बता दे रहा हूँ आपको। तो इसके लिए एक फॉर्मूला याद रखिएगा, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो ये आपका होता है साइन, ये आपका होता है कॉस, ये आपका होता है टेन। और जब हम अपोजिट लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा आपका सेक, ये हो जाएगा कोसेक। ठीक, तो यहाँ पे साइन सी इक्वल्स टू अगर हम लेंगे तो एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ध्यान रखिएगा। अगर हम ए लेंगे तो परपेंडिकुलर आपका बी सी हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अभी सी का यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस का लेंगे तो बी बाई एच, टेन लेंगे तो पी बाई बी। अब देखिए कॉट जो होता है टेन का अपोजिट होता है, तो ये बी बाई पी हो जाएगा। और सेक का अपोजिट जो सेक होता है कॉस का अपोजिट होता है, तो एच बाई बी हो जाएगा। और कोसेक साइन का होता है तो एच बाई पी हो जाएगा। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी से आपका हो जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं रेसिप्रोकल रेशियो में। साइन ए इक्वल्स टू वन अपन कोसेक ए, कोसेक ए इक्वल्स टू वन अपन साइन ए। थर्ड में कॉस ए इक्वल्स टू वन अपन सेक ए, सेक का वन अपन कॉस, टेन का वन अपन कॉट एंड कॉट का वन अपन टेन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, सभी आपके माइंड में होने चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन करने के लिए। ठीक, फिर इसके बाद क्वेश्चन रिलेशन एक आता है आपका, जिसमें टेन ए इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रूविंग में बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, कॉट ए इक्वल्स टू कॉस अपॉन साइन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका आइडेंटिटीज से जो 3 आइडेंटिटीज हैं, साइन स्क्वायर इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इसके दो फॉर्मूले और होते हैं, इसको हम इस तरीके से, दो फॉर्मूले नहीं बोल सकते, इसका यूज़ मतलब दो तरीके से और कर सकते हैं। जैसे साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू, इसमें मैं फर्स्ट लिख ले रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और एक तरीके से और यूज कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इनको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे सेकेंड पॉइंट है आपका, सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इसको भी दो तरीके से और यूज़ कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। एंड सेकेंड तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। ठीक, ऐसे ही थर्ड पॉइंट है आपका, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो इसको भी हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर ए। और सेकेंड पॉइंट अगर हम लें तो यहाँ पे दूसरा तरीका ये है कि हम इसे लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। इसको इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ये आपके सिलेबस में आया तो नहीं है, बट यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, इस बार आई थिंक सिलेबस में नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं। पिछली बार बोला गया था 0 और 90 का एंगल नहीं आएगा एग्जाम में, लेकिन सिलेबस में नहीं था, लेकिन एग्जाम में आया हुआ था। प्रीवियस जो बोर्ड का पेपर आया था 2000 आई थिंक 22 में जो पेपर हुआ था 40 मार्क्स का, लास्ट में आप देखेंगे उसमें क्वेश्चन 90 का, और प्री बोर्ड में मतलब उससे जो पहले 40 मार्क्स का हुआ था फर्स्ट पार्ट, उसमें टर्म 1 में, उसमें 090 का सिलेबस में नहीं है, लेकिन 090 का दे रखा था। ठीक है, तो मैं इसलिए यहाँ पे बता दे रहा हूँ इसको। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहला देखते हैं,
इसमें होता क्या है, जैसे आपका ये 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, ये आपका सेकंड कोऑर्डिनेट होता है, ये थर्ड होता है, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट होता है। तो यहाँ पे सब 90 माइनस ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये आपका 180 होता है, 270 एंड यहाँ पे 360। ठीक, तो हमें 90 माइनस थीटा पढ़ेंगे तो सभी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे और यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, सबसे पहला फॉर्मूला याद रखिएगा, चेंज होता है। कॉस 90 माइनस ए साइन ए, टेन 90 माइनस ए कॉट ए, कॉट 90 माइनस ए टेन ए, और फिफ्थ है आपका सेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू कोसेक ए, और कोसेक 90 माइनस ए इक्वल्स टू सेक ए। आप याद कैसे करोगे यानी लर्न कैसे करोगे, साइन 90 माइनस ए इक्वल्स टू कॉस ए, तो कॉस का देखिए साइन का कॉस हुआ है तो कॉस का साइन, टेन का कॉट हुआ है तो कॉट का टेन हुआ है, सेक का कोसेक हुआ है तो कोसेक का सेक हुआ है, और सभी क्या है पॉजिटिव हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ होंगे। ठीक है, इसके बाद में ये वीडियो जो है फॉर्मूले की ही बस है, तो मैं इसमें फॉर्मूले करा रहा हूँ। पहले सभी चैप्टरों के फॉर्मूले कंप्लीट करने के बाद फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ पे आप लोग बोलोगे तो यहाँ पे देखिए ट्रिग्नोमेट्री के जितने प्रीवियस ईयर में सैम्पल पेपर थे, और प्लस सैम्पल पेपर मैंने 2022 और 23 का लिया है, और इससे पहले जो बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर आए हैं उन सभी क्वेश्चनों की यहाँ पे PDF ऑलरेडी अवेलेबल है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहेंगे, फार्मूले के बारे में आपको यहाँ पे मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ। ऐसे में सभी चैप्टर के फार्मूले सबसे पहले डिस्कस कर ले रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं मैथ्स के एग्ज़ाम से पहले कोशिश करूँगा कि चैप्टरों के क्वेश्चन जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं या बार बार आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को करा सकूँ। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।